कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? खुश हैं ना? मज़े में है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा लग रहा है ना बाबू? चलिए, हम लोग का कॉमन ईयर का सेशन हमने ख़त्म कर दिया है। लगभग 800 क्वेश्चन को हमने उसमें डाला था। ठीक है, आज हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का हिस्सा चालू हो रहा है बाबू। ठीक है, एसएससी में जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, उसमें लगभग हमने 600 क्वेश्चन को चुना है। मूल रूप से घटना चक्र का जो है ना, उसी को हम लोगों ने फॉलो किया है। उसमें लगभग 600 क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाली। ठीक है, बस उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट तो हम लोग इतना दिन से लेके चल ही रहे थे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, कॉमन ईयर का ही अगला सेक्शन होता है। बस उसमें ये बताना होता है कि रीजन दो कि ये पोर्शन ही क्यों गलत है, और यदि गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट बोलो। ठीक है, तो हमने बाबू यहाँ पर ऑप्शन देना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो फिर ऑप्शन देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमने नहीं दिया है, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, और उसका जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको कर दिया है। बस हमको यहाँ पर ये बताएंगे कि इस पोर्शन में चेंजिंग संभव है कि नहीं। ठीक है, यदि चेंजिंग संभव है तो चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग नहीं संभव हुआ तो हम इसमें सीधा बोल देंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आप एकदम खुश रहिएगा। ठीक है, और एसएससी इससे सब पैटर्न पर तो पूछता है। प्रीवियस ईयर को हमने उठाया है, लेकिन प्रीवियस ईयर सिर्फ हमारे लिए क्वेश्चन का एक जरिया है। बात समझ रहे हैं ना? प्रीवियस ईयर जो हुआ हमारे लिए बस क्वेश्चन का एक जरिया है। ठीक है, करना तो हम लोग को अपना है, अपना डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, आज का सेशन शुरू करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हो रहा है। जैसे ही देखना आपने शुरू किया ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन को दबा दो। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उससे भी जुड़ जाएंगे। क्या? चलिए देखिएगा। As soon as I arrived in home, I know that something was wrong. पूरा का हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक है ना? क्योंकि पूरा का हिंदी जानने के चक्कर में रहेंगे ना, कभी हमसे नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे पास टाइमिंग प्री वाले में तो 15 मिनट की होती है, मेंस वाले में थोड़ा सा बढ़ेगा भी, तो भाई उसके इसी में लगे पड़े रहेंगे। और भी 200 क्वेश्चन का सेट होता है ना, तो दिमाग वहाँ लगाना है जहाँ पर सेटअप हो। हमको ये पहले से तय किया है कि इसी पोर्शन में क्या है बाबू, गड़बड़ी है। जब इसने पहले से तय किया कि इसी में गड़बड़ी है, तो क्या करना चाहिए हमको? यहाँ चेकआउट करना चाहिए। एज सून एज आई अराइव्ड, अराइव्ड माने ही तो पहुँच जाना होता है ना। अराइव्ड मतलब ही तो पहुँच जाना होता है ना। जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाना होता है। किससे? अराइव्ड से। तो फिर इन लगाने की क्या ज़रूरत है? आप इन को हटा दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्लियर? यानी अराइव को यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत वास्तव में थी ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन। अरे भाई, पास के बाद इन की ज़रूरत है क्या? बोलते हैं ना, एग्जामिनेशन पास किया जी कि पास इन किया जी, क्या बोलते हैं आप? पास द एग्जामिनेशन बोलते हैं ना। यहाँ पर इन का जो यूज है वो क्या है बाबू? वास्तव में सुपरफ्लस है। क्या है? सुपरफ्लस है, मतलब इसका कोई भी यूज नहीं है, बेमतलब इसमें डाल दिया गया। डायरेक्ट क्या होना चाहिए था बाबू? अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास। क्लियर? इनको हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। हिज पावरफुल डिजायर को आप इतना लिखने से अच्छा है कि इसको रिप्लेसमेंट दे दिया जाए। रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए बाबू? उसकी पावर पाने की इच्छा ने ही उसे बर्बादी के कगार पर ला दिया। तो क्या कीजिएगा बाबू? हिज डिजायर फॉर पावर, ठीक है ना, या डिजायर ऑफ कर लें, सही हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि ताकत पाने की उसकी इच्छा ने उसे क्या कर दिया बाबू? बर्बादी की कगार पर ला दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के लिए सही था फॉर। ठीक है, तो इसको फॉर को ही माने, ऑफ को हटा दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बाबू, देखिएगा क्या गया। रमेश लेड लिखा है बाबू, देख लो। इन द सीट ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, मतलब कुछ ज़्यादा और चलने से पहले उसने एक पेड़ के नीचे अपने आप को पार लिया या वो पड़ गया। लाई मैंने क्या हो गया यहाँ पर बाबू? पढ़ना।
ठीक हो। इसका यदि पास्ट फॉर्म आप यूज करना चाहते हैं, ये याद रखिएगा इंट्रांजिटिव है। क्या बाबू? इंट्रांजिटिव है। यदि ये पढ़ना लायक तो क्या हो जाएगा बाबू? ले कर लेंगे तो पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। लेड हटा लीजिए, इसकी जगह पर क्या कर लीजिए आप बाबू? ले कर लीजिए। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कहता है एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवरसी द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर स्पेंडिंग एंड ओवर बोरिंग। देखिए इधर बाबू, ओवरसी को अंडरलाइन किया गया था। इसका मतलब वास्तव में क्या होता है? निरीक्षण करना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंस्पेक्शन करना। लेकिन पैसे के मामले में इंस्पेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, लोग थ्रो करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर बात हो रही है कि यदि आप पैसे की हैंडलिंग करने का ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो आपको क्या देगा बाबू? दूरदर्शिता देगा ये बताने में कि ओवर स्पेंडिंग कहाँ हो रहा है, ओवर बोरोइंग कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए ओवर सी की जगह पर हम लोग को क्या यूज करना चाहिए बाबू? फॉर सी। फॉर सी मतलब क्या होता है बाबू? बताइएगा। दूरदर्शिता दिखाना। क्लियर? दूरदर्शिता दिखाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। सुनीता's सिस्टर हैड रिबन ऑन हर हेयर। बात बताते बाबू, हेयर में होता है ना, बालों में होता है कि बालों पर होता है? बालों में। कोई भी चीज़ उसी में लगाओगे ना, उसी में ना उलझता है, इंटेंगल होता है ना उसी में। जब उसी में की बात आ गई तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? एन का यूज होना चाहिए, ऑन का यूज है जो गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एक बात बताएं बाबू, पूरे के हिंदी को हम नहीं करते हैं। यदि एबिलिटी होता तो अपने साथ वो प्रीपोजिशन लेता ऑफ, या किसी कार्य को एकदम कन्फर्म करने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो क्या हो जाता? टू। ये तय था कि यहाँ पर एबिलिटी के बाद फॉर तो सेंस बनेगा नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन जो दिए गए थे बाबू वो दिया गया था एल्टीट्यूड, तो ऊंचाई समझते हैं ना, इसके लिए दिया गया था एटीट्यूड, ठीक है, जो कि व्यवहार को दर्शाता है, और इसके अलावा दिया गया था एप्टीट्यूड, ठीक है ना। एप्टीट्यूड मतलब क्या हो गया बाबू? अभिरुचि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैथ के लिए उसकी अभिरुचि थी, ठीक है ना। तो आप एबिलिटी को हटाइए और एप्टीट्यूड को लगाइए, उसके बाद फॉर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। नियम के हिसाब से जानते हैं, आप सिर्फ इतना भी लिखते ना, यदि सेंटेंस मेरा वॉइस का होता तो आप खाली इतना लिख देते, सेंटेंस सही हो जाता। आई वॉज इम्प्रेस्ड, ठीक है। लेकिन कब? जब हम लोग को सब्जेक्ट के तौर पर समवन ये सब करके आता, जैसे हमारा कलम चुराया गया, समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो क्या बोलते हैं? माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। उसके बाद समवन का तो हम लोग यूज करते नहीं हैं, हम लोग वॉइस में उसका बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया बाबू? आई वॉज इम्प्रेस्ड क्या हो जाएगा? बाई। जब किसी व्यक्ति विशेष से, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई निर्जीव है तो वहाँ जनरली आप विथ का यूज करें, लेकिन यहाँ विथ ऑप्शन में नहीं था, वैसे कंडीशन में हम लोग को वाई का यूज करना जरूरी पड़ा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एसेस विथ द प्रेसिडेंट। हमने ऑप्शन को भी यहाँ डाल दिया बाबू, ठीक है, ताकि और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो एसेस कहीं भी पहुँच होती है, कहीं भी क्या होते हैं बाबू? पहुँच होती है। तो जहाँ पहुँचने की बात होती है तो क्या लगाते हैं? जैसे गो के साथ टू लगाते हो ना बाबू, तो यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? डायरेक्ट विथ को हटाइए और क्या लगाइए? टू को, ठीक है। आपका ऑप्शन टू सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिया, जहाँ जरूरी लगेगा वहाँ ऑप्शन हम दे देंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज करके क्या देखेंगे? सीधा देखना था। नो अदर स्नेक इज। कोई भी दूसरा सांप उतना जहरीला नहीं है जितना कि यह है। तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग एक तरह से कंपैरिजन ही करते हैं, और उस तरह के कंपैरिजन में दिखाने के लिए हम लोग एज डैश 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 एज का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। एक्सेप्ट हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा ये SSC 2016 का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सेप्ट हिम के जगह पर हमको करना चाहिए एक्सेप्ट फॉर हिम, माने एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग के सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि इस तरह की कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, तो वो तो यूज सही है, बस यहाँ पर एक्सेप्ट के साथ फॉर लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसको लेकर या उसको छोड़कर बात हो रही थी, ठीक है। वहाँ पर बोला गया वही एक पर्सन है जो क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है, बाकी के पास तो क्षमता ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। द कॉमन फ्रूट फ्लाई इज टेक्निकली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला, ठीक है, याद रखिएगा, कॉल्ड एज नहीं नोन एज होता है। क्या होता है बाबू, नोन एज। कॉमन फ्रूट फ्लाई जो है, फलों पर जो मक्खी लगती है, उसे हम सामान्य रूप से किस रूप में जानते हैं, तो ड्रोसोफिला के रूप में जानते हैं। तो कॉल्ड एज को आप रिप्लेस करो किससे बाबू, नोन एज से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है गिव द टिकट्स टू whomever कम्स फर्स्ट। देखो बाबू, ये ऑब्जेक्ट सेंस में होता है ना, हिंदी नहीं जानना है, इंग्लिश में ही करना है। ऑब्जेक्ट सेंस में है ना, किसी को देना है ना, व्यक्ति वहाँ पर आएगा, वो व्यक्ति कौन होगा, हु के साथ आएगा सब्जेक्टिव केस के तौर पर। तो यहाँ पर क्या आप कर लो, whoever कर लो, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेगे आप यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट है, वस्तु, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, थिंग्स, ठीक है, ग्रुप, एनिमल, इन सब को दिखाने की बात होती तो क्या होता है, विच, वाट एवर, जो भी हो, या तो जो भी का हो मतलब कोई मैटर के सेंस में। क्लियर। और बाकी तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से whomever को चेंज कर लो आप, whoever में सेंटेंस आपका सही हो। चलिए देखिएगा, दाओ वेरी यंग सी हैज ए सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई की जगह पर क्या करना चाहिए बाबू। देखिए, इमेजरी तो कभी नहीं होगा, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, ये भी नहीं होगा। इमेजिनेशन माने कल्पनाएं, है ना। तो कहता है बहुत ही कम उम्र की लड़की है, फिर भी उसके पास क्या है बाबू, कल्पना करने का या इमेजिनेशन करने का बड़ा ही तगड़ा वाला क्या है बाबू, सेंस है। तो यहाँ पर फ्लाइंग हाई के जगह पर आप क्या कर लो, इमेजिनेशन कर लो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। मतलब बच्ची है, ठीक है, लेकिन ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है और लगता है कि उसको पूरा करेगी भी, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करेंगे बाबू, सी हैज ए सेंस ऑफ इमेजिनेशन नॉट की फ्लाइंग हाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बाबू, मेटाफोर को पहले समझो। मेटाफोर में क्या होता है, जनरल भाषा में हम कह दें अलंकार, ठीक है, इसको भी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे हमने मतलब देखा है। कहता है, देखिए क्वेश्चन में नंबरिंग गड़बड़ हो गई, 15 नंबर है, ठीक है ना। कहता है द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज टू हैव नॉलेज ऑफ मेटाफोर। यदि आप किसी चीज़ को अच्छे से लिखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या चाहिए बाबू, कि आप उस चीज़ का अलंकार का ज्ञान रखें, है ना, ज्ञान रखें। तो ज्ञान को इंग्लिश में हमने क्या बोलना होता है बाबू, नॉलेज। क्लियर। तो आप नॉलेज से इसको यूज ऑफ को रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सलमान एंड अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट इन ओवर अमंग नो इम्प्रूवमेंट। जो भी हो, एक बात हम बताए थे कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है क्या, कि हम लोग गुजरते कैसे हैं, ठीक है ना। जब किसी मीडियम के अंदर ही अंदर गुजरने की बात होती है, ठीक है ना, कि बाहर वाला देख ना सके, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, थ्रू। हमारा गुजरना ऐसा हो कि हमने जिस मीडियम से गुजरना था उसको 2 भागों में बांट दिया, तो क्या हो जाएगा बाबू, अक्रॉस। हमारा गुजरना ऐसा हो कि किसी के ऊपर ही ऊपर गुजर गए, मैंने उसमें उसके अंदर टचमेंट नहीं किया, तो क्या होगा बाबू, ओवर, ठीक है।
किसी के सामने से गुजर गए तो क्या यूज होगा बाबू? पास्ट। ठीक है, किसी के पीछे पीछे गुजर गए तो क्या होगा बाबू? आफ्टर। क्लियर? किसी के साथ साथ गुजर गए तो क्या होगा बाबू? अलॉन्ग विथ। ठीक है, क्लियर? आप अलॉन्ग रहने दो, ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो सलमान खान अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जंगल से गुजर रहे थे। तो जंगल इतना घना रहा होगा ना कि बाहरी वाले लोग नहीं देखे होंगे, तभी तो सलमान खान वही काला हिरन को मारे होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? वो अंदर ही अंदर गुजरने के लिए तो थ्रो सही है ना, यहाँ पर इसका यूज सही है, यानी सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा डोंट वर्क को अंडरलाइन किया गया था, ठीक है ना। तो है यू विल नॉट सक्सीड, यू डोंट, यहाँ पर छूटा हुआ है कुछ लगता है, अनलेस था यहाँ पर बाबू, यहाँ पर अनलेस था, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट से आंसर आएगा। पहला कॉन्सेप्ट जो कितना बार बता चुके हैं, जो हमारे वीडियो के रेगुलर फॉलोअर हैं उनको पता होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो सेकंड वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो विल के लिए तो जगह नहीं बनती है, शुड के लिए जगह नहीं बनती है, अब जो भी जगह बनेगा इसके लिए बनेगा, ठीक है। तो यानी कि वर्क हार्ड होना चाहिए। अब यहाँ याद रखिएगा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपने अनलेस यूज टर्म यूज किया है तो इसके पहले जितना मन है निगेटिव टर्म को यूज कर लीजिए, इसके बाद आप निगेटिव टर्म को यूज नहीं कर पाइएगा, यानी डोंट वर्क तो कभी होगा नहीं। तो देखिए तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बाबू? वर्क हार्ड। तो देखिए वर्क हार्ड यहाँ पर मिल गया ना, मेरा सी नंबर आंसर हो गया मेरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, माई फ्रेंड हैज़ अ टूथेक एंड कैन नॉट ईट समथिंग। एक बात बताते हैं बाबू, दर्द है मेरे दोस्त के दांतों में दर्द है तो कुछ भी बेचारा नहीं खा सकता है। मतलब आगे हमको नेगेटिव सेंस वाली बात लानी है कि पॉजिटिव सेंस वाली बात लानी है? नेगेटिव सेंस वाली लानी है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, समथिंग पॉजिटिवनेस को दर्शाता, मैंने कुछ ना कुछ खा लेंगे। आई कह रहा है इतना दर्द है ना कि कुछ नहीं खा सकता है, तो निगेटिव टर्म नहीं यहाँ पर है, निगेटिव टर्म है। तो निगेटिव टर्म के सेंस में हम लोग को क्या यूज करना चाहिए बाबू? एनीथिंग। इतना दर्द है ना कि कुछ नहीं खा पा रहा है। क्लियर? इसके अलावा दिया गया था थिंग्स, तो पहले कैन नॉट थिंग्स के लिए यहाँ पर जगह नहीं बनेगा। इडियल्स खाने के पदार्थ को कहते हैं, तो पहले खाओगे तब ना लायक रहोगे, तब ना कोई चीज़ को खाओगे, हैं। तो जब यहाँ पर दोनों को गलत ही कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर एनीथिंग आपका क्या है बाबू? उसका रिप्लेसमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो अब इसे पूरे को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, पूरे को इसने अंडरलाइन कर दिया। तो पूरा को अंडरलाइन कर दिया तो और मेरे लिए बेहतर हो गया ना, कि सीधे हम लोग चेंज कर लेंगे। आइदर और से जुड़ा हुआ रहता है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर माला सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप हैज लगाएंगे। हैव का यूज गलत है, सेंटेंस आपका सही हो गया, आइदर लता और माला हैज डन इट। क्लियर? आसान हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे, ये पैरेललिज्म को दिखाता है। वैसे कंडीशन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने वाले टर्म के पहले हमें क्या यूज करना चाहिए बाबू? द का यूज करना चाहिए, यानी हमको लिखना चाहिए था द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द ऑफरिंग्स माने चढ़ावा। ये देखिए बाबू ऑफरिंग्स है, OFFRINGS मतलब होता है चढ़ावा। तो चढ़ावा कहाँ चढ़ाते हैं जी? भगवान का जो वेदी रहता है, जहाँ पर वही चौकी रहता है, वहाँ पर न चढ़ाते हैं। तो उसको दिखाने के लिए अल्टर नहीं, ये तो परिवर्तन के लिए, ऑप्शन के लिए बात हो जाती है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? अल्टर। क्लियर? ये ठीक है, ऑन द अल्टर होना चाहिए था, ठीक है, उन्हें अल्टर यूज किया था, वो गलत था, आप अल्टर कर लो, सही हो जाएगा। ऑफरिंग्स मतलब क्या होता है? भगवान का चढ़ावा कहाँ चढ़ाए? जहाँ पर भगवान जी बैठे हैं उसकी जो वेदी बनी हुई है, वेदिका उसको कहते हैं अल्टर मनी, ठीक है, वहाँ पर आप चढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑफरिंग्स मतलब हो गया चढ़ावा, और दम सेम वर्ड मीनिंग को दिखाने वाला एक टर्म है ऑफ स्प्रिंग। देखिए लगता है ना एक जैसा, इसका मतलब होता है बाल बच्ची। क्लियर? रियली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट, मैंने कड़े स्वर में कहा जाए तो
और एकदम वास्तविक वाली बात हो जाए, एकदम असलियत वाली बात हो जाए, तो ये कहा जा सकता है, ये टर्म कब यूज करते हैं, कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। ये बोलते समय देखते हैं अपनी भुगटी अपने आप तन जाती है। कोई भी आदमी, है ना, देखते हैं अपने आप का क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस तो होने लगता है। तो यहाँ पर रियली को रिप्लेस कर दो किससे बाबू, स्ट्रिक्टली से, सही हो जाएगा। स्लाइटली नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत के सेंस में, वेगली मतलब वास्तविकता के तौर पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रिक्टली का यूज सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मैनकाइंड डज नॉट नो दिस। मैनकाइंड है, इसके लिए ऑप्शन हमने नहीं दिया है। मैनकाइंड इस तरह का टर्म जो भी रहेगा, ठीक है ना, वो क्या होता है बाबू, सिंगुलर, ठीक है ना। और जब सिंगुलर है तो उसके साथ डज का यूज क्या है बाबू, सही है। इसमें कोई भी सही करने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट इज यूज्ड बाय मैन। देखो तो बाबू यहाँ पर हम ऑल नहीं लिख सकते थे, ऑल लिखते तो उसका बाहरी खोपड़े तोपड़े सब आप खा जाइएगा। एवरी मतलब वहाँ पर जो कोकोनट का हिस्सा है उस पूरे को आप, ठीक है, प्रत्येक को आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो वैसे कंडीशन में हमें एवरी का यूज करना सही है, ठीक है ना। मैंने हम लोग को यहाँ पर एवरी का ही यूज करना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रेन ब्रॉट मोर रिस्पाइट फ्रॉम द हीट। बात बाबू, क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले मोर लगाते हैं, बताइएगा बाबू, क्या लगाते हैं। माने गर्मी से राहत मिलता है वर्षा में, तो क्या होगा, मच होगा ना। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो मच यूज करेंगे, काउंटेबल आएगा तो क्या करेंगे बाबू, मोर का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर लंदन बाय एयर इंडिया स्टरडे। पहले तो डिपार्टेड का यूज सही है क्योंकि यहाँ पर स्टरडे है, बोला गया था ना बाबू, लास्ट पास्ट अगो प्रीवियस, ठीक है, लास्ट पास्ट अगो, ठीक है, प्रीवियस स्टरडे, ये सब टर्म कहीं भी मिलता है तो वो सेंटेंस जो होता है वो किसका हो जाता है बाबू, पास्ट का हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर पास्ट का है तो V2 का यूज सही माना जाएगा। और याद रखिएगा, जब हम कहीं के लिए निकलते हैं ना बाबू, कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं, क्या बोलते हैं, कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं। तो नविंदर अपनी पत्नी के साथ लंदन के लिए एयर इंडिया से कल प्रस्थान किया, तो के लिए के सेंस में फॉर का यूज तो भी सही है, यानी सेंटेंस मेरा सही था, इसमें इंप्रूवमेंट की कोई भी जरूरत नहीं थी। He speaks so fast to be understood। रिमूव टू वाला सेंस है ना, तो क्या होना चाहिए बाबू, टू फास्ट, सो फास्ट नहीं, टू फास्ट। इतना तेज बोलता है ना कि समझना ही मुश्किल है ना। तो सो को रिप्लेस कर दो टू से, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। याद करो, हमने अरेंजमेंट को पहले भी वीडियो में बताया था, ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर फिर से एक बार देख लेते हैं जो न्यू वीडियो को देखने वाले हैं। और वैसे जब मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना था ना आपको, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि नए नए दोस्त भी आपके इससे जुड़ते रहें। क्लियर है ना बाबू, जुड़ेंगे तभी ना उनको कोई फ़ायदा मिलेगा। और देखिए एसएससी की परीक्षाएं एकदम सिर पर आ गई हैं, ठीक है, तो जब इतना नज़दीक एसएससी की परीक्षा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, और एकदम जोर लगा देना चाहिए। हम भी तो जोर लगा के आपके सामने खड़े आ गए ना भाई, कॉमन खत्म कर दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट चालू है भाई, इसको 5 दिन 10 दिन में खत्म कर देना है। 40-40 क्वेश्चन का हम लोग सेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ख़त्म करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर तुरंत हम फिलर चालू कर देंगे, साइनोनिम का दूसरा वीडियो तो अपलोड डेली हो ही रहा है। तो सारे सेक्शन आपको कंप्लीट करके हम दे रहे हैं प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ताकि आपको अनुभव गेन हो जाए कि मेरे क्वेश्चन कैसे आएंगे। बात समझ रहे ना। प्रीवियस ईयर को बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वही क्वेश्चन आने वाला है, उससे बस ये पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लें किसी को आप देखे नहीं हो, पहचानते नहीं, एक बैग वो आपके सामने आ जाए बाबू, तो आप समझ सकते हो कि कैसी परिस्थिति हो जाएगी। सेम उसी पैटर्न पर बात हो रही है कि जब हम वहाँ पर एग्जामिनेशन में जाएं तो सारा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ लगा, अरे यार ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, तो ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो तुरंत उसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, है ना। तो एकदम इस वीडियो को देखो, ठीक है, पूरा सेक्शन हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे, अपने आप वहाँ पर तैयारी अच्छी रहेगी। क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया था,
कहता है आई एंड माई पेरेंट्स, हमने बोला था अरेंजमेंट हमारा जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आए और वो किसी गलत काम में शामिल ना हो तो हम लोग का अरेंजमेंट 231 का होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यदि तीनों ने कोई गलती काम की है तो अरेंजमेंट क्या हो जाता है बाबू 1 2 3। क्लियर? क्या होता है बाबू 1 2 3। और यदि तीनों प्लुरल में होते हैं, तीनों प्लुरल में हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ आई एंड माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा और मैं, तो ये थर्ड पर्सन हो गया बाबू और ये मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है? तो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए था माई पेरेंट्स एंड आई। क्या होना चाहिए माई पेरेंट्स, मैंने थर्ड पर्सन को हमने पहले आगे लिखा एंड आई। क्लियर? चलिए, तो रिप्लेसमेंट क्या था बाबू माई पेरेंट्स एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बोलोगे हु डिड अकम्पेनी यू, ठीक है, टू द एयरपोर्ट। क्या? तो इसके लिए ऑप्शन को थोड़ा सा देखिएगा, क्या होना चाहिए था। ऑप्शन दिया गया था व्हेन डिड अकम्पनी यू, देखिएगा व्हेन डिड अकम्पनी यू। क्लियर? तो व्हेन तो होगा नहीं। ठीक है? किसी को जानना है, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथ एयरपोर्ट पर कौन गया। ठीक है? तो ये कंपनी जब लगा हुआ है तो वी नंबर पर और देख लेते हैं हु मस्ट वी। ठीक है? तो मस्ट वी वाला तो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो जाएगा बाबू। सी नंबर दिया हुआ हु अकम्पेंड यू। ठीक है? तो ये देखिए आंसर सही है। क्या हो जाएगा बाबू विल यू टेल मी हु अकम्पेंड यू टू द एयरपोर्ट। यहाँ पर डिड लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी जब डिड लगा ही दिए तो V2 का तो यूज बनता नहीं था। तो आप क्या कीजिए हु अकम्पेंड यू कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा सी नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स। कहता है जो हमारी जनजातियां हैं वो अपने अपने रीति रिवाजों के साथ रहती हैं। ठीक है ना? लगता यहाँ पर विथ है लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए अपने रीति रिवाजों के हिसाब से वो जीते हैं। तो यहाँ पर विथ को हटा लो और क्या लगा दो बाबू आई। क्लियर? यानी होना चाहिए लिव्ड वाई। ठीक है? वे अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपने अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से रहते हैं। तो लिव्ड वाई कर लीजिए, विथ हटा दीजिए। चलिए बाबू, डम्फाउंडेड बाई एक्यूजेशन ही कैन नॉट ऑफर सीरियस डिफेंस। ठीक है ना? डम्फाउंडेड बाई एक्यूजेशन, ठीक है ना, फिर भी उसने कोई भी सीरियस डिफेंस शो नहीं किया, अपनी बचाव नहीं शो किया। करेक्ट तो यूज नहीं होगा, सर्टेन निश्चित नहीं होगा। सीवियर माने होता है तेज, जैसे सीवियर पेन होता है ना, बहुत तेज दर्द। तो यहाँ पर क्या सीरियस का यूज सही था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। क्लियर है बाबू? तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर? चलिए पिछले क्वेश्चन में जो था वो क्या था वो कि उसको हमला होने का एक मैंने किसी मैंने जो अनजान व्यक्ति है उससे हमला होने का डर था, फिर भी उसने कोई भी सीरियस डिफेंस नहीं शो किया। क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए कहता है रामू नेवर मेक्स एटलीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेस क्रिकेट। देखो तो बाबू, रामू जनरली प्रत्येक मैच जब खेलता है तो कम से कम एक शतक मारता ही है। नहीं मारता है के लिए कौन जगह बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो हमेशा के लिए आपके पास ऑप्शन है क्या बाबू? ऑलवेज। ठीक है? और याद रखिएगा ऑलवेज के आने पर सेंटेंस वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। क्लियर है ना? क्योंकि वो हमारी आदतों को दर्शाता है और आदतों को दर्शाने वाले सेंटेंस अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। उसने दारू पीना और जुआ खेलना छोड़ दिया है। तो क्या हो जाता बाबू? गिवन अप। ठीक है ना? गिवन अप मतलब गिव अप मतलब होता है त्याग देना। क्या कर देना बाबू? अबंडन कर देना। क्लियर? त्याग देना होता है। तो उसने दारू पीना और शराब पीना मैंने जुआ खेलना, ठीक है, त्याग दिया। दोनों तो एक ही चीज़ है ना जी। दारूबंदी है बिहार में, होली का दिन है। ठीक है? ये सब चीज़ में ना पड़े। ठीक है ना? यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। क्या परिवार सुरक्षित रखना है तो खुद भी सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। आई वुड सून वे वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। ठंडे में बस के लिए इंतजार करने से अच्छा मैं थोड़ी देर में आगे बढ़ जाऊं। क्लियर? हम इतना नहीं जानते, बस देन है तो हमको क्या चाहिए? ER लगा हुआ चाहिए ना, जैसे आप करते थे ना स्ट्रॉन्गर, फिर क्या होता था देन
तो बस वही सून को आप सूनर में बदल दो, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एनीवन विशिंग टू इनरोल इन द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन लिखना चाहिए, सेंड इन देयर एप्लीकेशन बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। देखिए तो यहाँ पर खाली गड़बड़ी क्या था बाबू, देयर लिख दिया था, क्या लिखना चाहिए था, देयर, ये लिखना चाहिए था ना। उन्हें अपने जो भी बातें हैं प्रोग्राम को लेकर, उन्हें अपनी बात, उन चीज़ों को अपने एप्लीकेशन में लिख देना चाहिए। अपने के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस में क्या हो जाएगा बाबू, देयर, यहाँ लिखा गया था देयर। क्लियर, जो कि क्या था बाबू, गलत है। ठीक है ना। चलिए माइंड मी, देखिए इधर, यू माइंड मी लिविंग दिस पेमेंट नेक्स्ट ईयर। देखो इधर बाबू, माइंड मी नहीं, माइंड क्या होना चाहिए, माई, क्या होना चाहिए, डू यू माइंड माई लिविंग दिस पेमेंट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरे छुट्टियों का, तो मेरे छुट्टियों का यहाँ पोसेशन की बात ना हो रही है बाबू, पोसेशन की बात हो रही है ना, तो पोसेशन के तौर पर हम क्या यूज करते हैं, माई। क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ था क्या, मी, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो गलत यूज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बाबू, एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है ना, तुम पाओगे कि दिस ऑल डिफिकल्टीज में बी ओवरकम बाय पेशेंस। ये सभी समस्याएं जो है ना धैर्य के साथ खत्म हो जाती हैं, धैर्य के साथ खत्म हो जाती है ना। के साथ का सेंस आ रहा ना बाबू, कि के द्वारा, तो के साथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। बाई को हटा दो, बाई जनरली क्या लेता है बाबू, बाई अपने बाद कोई भी क्या लेता है, पर्सन लेता है। क्लियर है ना। यहाँ पर विथ कर लेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धैर्य के साथ रहिए, समय के साथ सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता डिड नॉट सो फार एज ब्लिंक व्हेन सी हर्ड शी हैड वॉन स्कॉलरशिप टू कैम्ब्रिज। जितना एक्सपेक्ट किया गया था ना, उतना सीता नहीं चाहती जब उसे ये पता चला कि उसे कैम्ब्रिज जाने के लिए स्कॉलरशिप की प्राप्ति हुई है। तो सो फार की जगह पर क्या कीजिएगा बाबू, देखिए इधर ब्लिंक है, मन ज़्यादा वहाँ खुश नहीं हुआ, अनकाउंटेबल है, तो क्या यूज करेंगे, मच। फार को हटा दो, मच को लगा दो अनकाउंटेबल के सेंस में, मन वो उतना खुश नहीं हुई जितना कि पहले एक्सपेक्ट किया गया था कि कैम्ब्रिज के लिए जब उसको क्या मिलेगा बाबू, स्कॉलरशिप मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, उतना ज़्यादा वो खुश हुई नहीं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। जब लास्ट क्वेश्चन है तो आप इसको क्या करना शुरू कर दीजिए, लाइक करना शुरू कर दीजिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मनोबल टूटेगा ना। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाए हुए हैं, ठीक है ना, कि मेरा बच्चा क्या हो, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो। जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना है तो काम क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। आप भी सक्सेसफुल हो जाओ और हम भी साथ साथ आपके हो जाए, क्योंकि आपके रिजल्ट पर मेरा ही निर्भर करता है, मेरा सब कुछ आपके रिजल्ट पर निर्भर करता है। और आपके लिए जब हमने इतना मेहनत कर रखा है तो आप भी क्या करो, सपोर्ट करो। क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या देखिएगा, वेन द आर्किटेक्ट वॉन अ प्राइज, जब आर्किटेक्ट को एक अवार्ड मिला, प्राइज मिला, ठीक है, इन अ प्ले राइटिंग। ठीक है, अब आर्किटेक्ट है लेकिन वो लिख रहा है प्ले, यानी नाटक लिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि वो उसकी विविधताओं को दर्शाता है। ठीक है ना, वर्सलिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू, वर्सलिटी को दर्शाता है, होना ये चाहिए। है आर्किटेक्ट और लिख रहा है बाबू प्ले, तो ये अपने आप में वर्सलिटी है ना, विविधता है ना। तो वैसे कंडीशन में फिर यूनिवर्सलिटी के लिए कोई भी जगह नहीं है, वहाँ क्या होना चाहिए बाबू, वर्सलिटी। माने एक आर्किटेक्ट को जब यह प्राइज मिला तो उसके दोस्त बड़े ही अचरज में थे। उसके किस चीज़ को लेकर बाबू, तो उसके वर्सलिटी को लेकर, उसकी विविधताओं को लेकर, कि देखिए एक आर्किटेक्ट है लेकिन अच्छा नाटक भी लिखता है। तो आर्किटेक्ट का काम वास्तव में क्या है बाबू, वो शिल्पकारिता करना, डिज़ाइन क्रिएट करना। लेकिन वहाँ डिज़ाइन न क्रिएट करके उसने तो अपना काम कर रहा ही होगा, उसकी जगह पर उसने एक नाटक भी लिख दिया, तो उसकी विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, वर्सलिटी होना चाहिए, यूनिवर्सलिटी नहीं। इस प्रकार से देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बाबू, तो जब मेरा वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, तो अच्छा तो लगा ही है ना, आपके लिए तो पूरा हेल्पफुल है ही। और ऐसे भी एग्जामिनेशन सिर पर है SSC वाली, तो आप क्या कर लो, इसको
पूरी तरह से जो भी नया कॉन्सेप्ट लगे उसको लिख डालो, ठीक है। कुछ भी नया लगे उसको साइड में कॉपी लेके रखो, उसको पूरा लिख डालो, ठीक है। ये आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होगा, ठीक है बाबू। तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी बात के साथ छोड़ के जाते हैं कि आप जितना होगा शेयर करेंगे, ठीक है ना, और वीडियो को देखते ही लाइक करना है, ठीक है ना बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।